हेलो बच्चों, मैं मंजीत आपका भाई आपके अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा में तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों से मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्या है बच्चे, आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर चला रहे होंगे। ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बेटा? तो चलिए आज की अपनी एक धमाकेदार और एक शानदार क्लास को हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज हमारा जो क्या है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम क्या है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसका आज यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 9 है। तो भाई बिल्कुल एक एक कंसेप्ट मैंने अब तक जो पार्ट 8 हो चुके हैं, यानी कि इससे पहले जो हमने 8 पार्ट कर दिए हैं, एक एक पार्ट को मैंने डिटेल में, एक एक कंसेप्ट को डिटेल में, एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में, हर चीज़ को डिटेल में मैंने यहाँ पर आपके सामने बताया है। ठीक है भाई, बिल्कुल वॉइस क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो चलिए आज हम क्या कर रहे हैं, अपने पार्ट नंबर 9 को स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारी जो डेली क्लास है वो कितने बजे आ रही है? 4 PM पर आ रही है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी मर्जी है बच्चा। मेरा कर्म है पढ़ाना, अच्छे से अच्छे तरीके से आपको मैं यहाँ पे कंसेप्ट समझाऊं, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए। और ये जो क्या है एजुकेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यहाँ पर है। और डेली क्लास कितने बजे आती है? 4 PM पर आती है। तो चलिए बच्चा आज ही क्लास के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसके अंदर क्या कहा है। क्वेश्चन कहता है कि इन इन एन एपी, आपके सामने क्या है? कोई एक एपी है, एक एपी। सुनिए, कहता है गिवन ए इज इक्वल टू 8, यानी कि ए, यानी कि आप कहेंगे सर फर्स्ट टर्म यहाँ पर 8 दे रखा है। ए एन इज इक्वल टू 62, जो आपका यहाँ पर लास्ट टर्म है ए एन, वो कितना है? यहाँ पर हमारा 62 है। एस एन यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, जो भी वहाँ पर एपी के अंदर टर्म्स होंगे उनका जो सम है वो कितना है? 210 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन हमारा क्या होता है? एन आपका होता है बच्चा नंबर ऑफ टर्म्स होगा। अगर डी की बात करें तो डी हमारा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सुनो मेरे भाइयों, आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। भाई आप इतनी बात समझे ना, नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना है और क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पर हमें निकालना है। फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पर 8 दे रखा है, लास्ट टर्म 62 दे रखा है, एस एन कितना है? 210 है। फाइंड आउट दी नंबर ऑफ टर्म्स। हमारे पास एस एन का एक बेसिक फॉर्मूला है, आपको पता होगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि सर एक्स एन, जो एस एन का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले हैं। क्या नाम है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। एक सेकेंड फॉर्मूला होता है बच्चा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस 2n माइनस 1। इतनी बात क्लियर है भाई? तो सुनिए, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? जब आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी लास्ट टर्म दे रखा है तो हमें इस फॉर्मूले को यहाँ पर फॉलो करना होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान से देखना। एस एन कितना है? एस एन यहाँ पर आपको का है 210, और लास्ट टर्म 62, फर्स्ट टर्म 8 है। इन सभी वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट हम कर देंगे। तो चलिए, बस आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज यहाँ पर नहीं है। तो 210 इज इक्वल टू एन बाई टू, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको फाइंड आउट करने हैं, एन बाई टू। फर्स्ट टर्म 8 था, लास्ट टर्म 62 था, तो 210 इज इक्वल टू एन बाई टू। और भैया 8 और 62 कितना होता है? 70। क्लियर है? 70 210 के नीचे जाएगा। तो आपने, या आप उसको ये कर सकते हो कि 70 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कंप्लीटली आप पर डिपेंड है। अगर 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35, अब 35 कहाँ जाएगा? 210 के नीचे जाएगा, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। तो 210 बाई 35 इज इक्वल टू एन। तो भैया यहां से हमारी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। आ गई। नंबर ऑफ टर्म्स आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस से आप किस तरीके से निकाल सकते हैं? आपको यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला पता है, कौन सा? ए एन वाला। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चा? तो लास्ट टर्म कितना है? 62, फर्स्ट टर्म कितना है? 8, एन कितना है? 6, तो डी बस आपको यहाँ रखने, डी की वैल्यू निकालनी है, जो कि क्या है? बड़ी आसानी से आपकी यहाँ पर निकल जाएगी। बस यहाँ पर हमने क्या किया बच्चा?
वैल्यू को रखा। 62 इज इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1, यानी कि n क्या है 6, 6 माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चा 8 उधर जाएगा 62 के पास, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 5 और d, यानी कि 5d हो गया। तो 62 में से 8 गया, तो आप बताइए यहाँ पर क्या बचेगा 54। 54 इज इक्वल टू 5d, तो d इज इक्वल टू 54 बाय क्या हो जाएगा बच्चा बताइए मुझे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 के टेबल से कट करेंगे, या मत कट करिए, वो एज यू विश, यानी कि 10.8 आ जाएगा, नहीं तो आप इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में ही रख सकते हो। क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है कि इन एन एपी गिवन डी इज इक्वल टू 2, ए एन इज इक्वल टू 4, एस एन इज इक्वल टू माइनस का 14। तो फाइंड दी, क्या निकालना है एन, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, ए क्या है बच्चा फर्स्ट टर्म। तो आपको यहाँ पर इन दो वैल्यू को निकाल कर दिखाना है एग्जामिनर को। तो देखिए बच्चा यहाँ पर D2 था, एन ए एन 4 था, एस एन माइनस 14 है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, लास्ट टर्म आपके पास यहाँ पर दे रखा है, तो ध्यान से सुनिए, हमें n निकालना है। तो n मैं यहाँ निकाल सकता था क्योंकि d हमारे पास गिवन है, ठीक है बच्चा, ध्यान से सुनिए, अब कुछ होगा यहाँ पर। तो देखो बच्चा d की वैल्यू 2 है, ए एन की वैल्यू 4 है, इन वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ए एन क्या है 4, तो 4 इज इक्वल टू ए हमें नहीं पता, तो भैया n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है बच्चा। तो 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n और माइनस 2, क्लियर है। तो माइनस का 2 इधर आएगा तो ये 6 हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n यहाँ पर हो गया, क्लियर है। ये अब सुनो, अब 2n को इधर लेकर आइए, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 6 माइनस 2n, ठीक है, समझे। अब वी डोंट नो वैल्यू ऑफ n और a, यानी कि मेरे पास a की वैल्यू भी नहीं है, n की वैल्यू भी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें कहीं ना कहीं जो गिवन डेटा आपको दे रखा है उसका यूज करिए। और क्या था, जिससे कि हम a की वैल्यू और n की वैल्यू बड़ी आसानी से यहाँ पर निकाल सके। तो चलिए बच्चा, ये आपकी क्या हो गई यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। चलिए भाई, एस एन का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। एस एन कितना है माइनस का 14, और ए एन कितना है यहाँ पर आपका 4, तो माइनस 14 इज इक्वल टू एन बाई 2 ए। यहाँ पर सुनिए, ए की जगह पर क्या रखूंगा, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी जहां पर ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 6 माइनस 2n, उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या होगा 6 माइनस 2n, और ए एन कितना था 4 था, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। 2 को आप ऊपर लेके जाइए, तो माइनस का 28 इज इक्वल टू n, अंदर क्या रहा 10 माइनस 2n हो गया, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। अब n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, n को 10 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो 10n माइनस 2n स्क्वायर। तो भैया 2n को इधर लेकर आइए और माइनस 10 को भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर आइए, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28। आप 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए या बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम। अब आपके पास क्या है 14 है, यानी कि ऐसे दो नंबर खोजिए जिनका प्रोडक्ट करने पर क्या आए 14, और जिनका प्लस माइनस करने पर क्या आए माइनस का 5 आए। तो देखो बच्चा, जो 14 है इसके क्या करने हैं हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने, तो 7 इंटू 2, क्लियर है, दो नंबर मिल गए 7 और 2, यानी कि माइनस 7 और 2 को हम प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 14, माइनस 7 में से प्लस का 2 जाएगा, तो बच्चा कितना बचेगा माइनस का 5। तो क्लियर है, हो गया। मिडिल टर्म को आपने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया ना, मैंने आपको कल एक ट्रिक भी बताई थी कि किस तरीके से आप यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी काबिलियत कितनी है। अब वो क्षमता, यानी कि जो एबिलिटी है, जो काबिलियत है, वो कैसे होगी, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। बट मेन पॉइंट क्या है बच्चा, कंसेप्ट। अगर आप लोगों ने कंसेप्ट पर अच्छी डील यहाँ पर कर ली है ना, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप बड़ी इजीली से कर सकते हो। मेन है फोकस ऑन कंसेप्ट। अब यही बच्चा नहीं कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है कि सर शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में भाग रहा है, कभी यहाँ कभी वहां। नहीं भाई, शॉर्ट ट्रिक से कुछ नहीं होती है,
समझे? वो एक बेसिक कंसेप्ट है, उस बेसिक कंसेप्ट पे हम इतनी प्रैक्टिस कर देते हैं कि हमें वो चीजें याद होने लग जाती है देखते ही कि कोई आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और मिडिल टर्म को हम किस तरीके से स्प्लिट करते हैं वो हमें क्या है याद होने लग जाता है। बस उसी तरीके उसी वे को उसी तरीके को क्या बना दिया गया, शॉर्ट ट्रिक बना दिया गया और कुछ नहीं है भाई। ठीक है? और उन पर मिलियन मिलियन व्यू है यार, मिलियन मिलियन। और हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो यार थोड़ा सा फील होता है। ठीक है बच्चा, तो एटलीस्ट साथ दीजिए। तो चलिए बच्चा, तो एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चा? तो यहाँ पर स्टार्टिंग के जो दो टर्म यहाँ पर दे रखे इनमें से आप क्या करेंगे कॉमन, और लास्ट के टू टर्म है इनमें से कॉमन, एन कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एन कॉमन लिया तो ब्रैकेट में n माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या रहेगा n माइनस 7। तो भैया n की वैल्यू क्या आई, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू माइनस का 2। तो बच्चा n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या कभी नेगेटिव होंगे, नहीं ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां से क्या निकल कर आए, 7 निकल कर आए। अब आपको क्या करना है, a की वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू निकालनी है। तो आपके सामने जो फर्स्ट यहाँ पर इक्वेशन है इसके अंदर वैल्यू को रख दीजिए n की। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 माइनस 2 इंटू 7 यानी कि 6 माइनस 40 माइनस 14। तो भाई कितना आसान था चीजें, है? समझ रहे हो ना बेटा? तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 14, तो a की वैल्यू क्या आई, माइनस का 8 यहाँ पर आपकी आ गई। नंबर ऑफ टर्म्स आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपके यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आया, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए बच्चा, क्वेश्चन को पढ़िए भाई, क्वेश्चन बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। भैया जी फर्स्ट 22 टर्म्स आपके पास यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई। इन विच डी इज इक्वल टू 7 यानी कि कॉमन डिफरेंस 7 दे रखा है, एंड 22nd टर्म इज 149। बच्चा जी आपको 22nd टर्म यहाँ पर कितना दे रखा है, 149। और 22nd टर्म को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, a प्लस 21d इज इक्वल टू 49। तो भैया a की वैल्यू हमें पता नहीं, d यहाँ पर कितना है 7, तो 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। तो ये कितना हो जाएगा, 147 इज इक्वल टू 149। ये आपका इधर गया तो a की वैल्यू क्या आई, 149 माइनस 147 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 आ गया। आपका यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना आ गया बच्चा, 2 आ गया है। ठीक है, और आपका यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना था, 7। तो आप यहाँ से एपी बना सकते हो ना कि सर अगर फर्स्ट टर्म 2 है, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस 7 यानी कि 7 को ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म 9 होगा। उसके अंदर अगर मैंने 7 को ऐड किया तो थर्ड टर्म कितना होगा, आप कहेंगे 16। तो चलता रहेगा ऐसे ही। आपको यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है, तो आप क्या ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2। बच्चा ए प्लस क्या होगा, ए एन। क्यों? क्योंकि भैया कितने हैं सर, 22 टर्म्स का सम निकालना है, एन कितना है 22 बाई 2। फर्स्ट टर्म कितना है बच्चा, आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 होगा। लास्ट टर्म, भैया लास्ट टर्म 22nd टर्म ही तो है, लास्ट टर्म 22nd टर्म ही तो है। ये आपका कितना हो गया, इतना हो गया। बताइए कोई प्रयोग मतलब कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, दुख तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। तो मैं कह रहा हूं कि आप इतनी प्रैक्टिस कर दीजिए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से यहाँ पर कर सके। ठीक है भाई, तो 149 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो 151, और यहाँ से 11 पर गया तो 11 इंटू 151। तो भैया 11, तो ध्यान से सुनिए बच्चा, 11 1 जा 11, कैरी 1 गया, 11 5 जा 55 प्लस 1 यानी कि 56, 56 का 6 और कैरी ये गया, 11 1 जा 11 प्लस 5 यानी कि 16। तो 1661 आपका यहाँ पर फर्स्ट 22 टर्म्स का क्या होगा, सम होगा। ये मैंने खुद करके दिखाया। ठीक है भाई, आसान है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर सुनिए अब किस तरीके से चीजें हुई है, देखो बच्चा।
D7 था, ठीक है, सेकंड टर्म 149, तो किस तरीके से ब्रेक करेंगे, A+21D, D की वैल्यू 7 रख लीजिए, तो यहां से हमारी A की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे सर A की वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 आएगी। यही मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में A+an, n कितना है 22 रखा, A कितना है 2 और लास्ट टर्म कितना है 149। तो क्या यहाँ से मेरी फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स क्या यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स कितना आया 1661, यानी कि 1661 नहीं आ गया। क्या प्रॉब्लम थी भाई, कुछ नहीं थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, आप देखिए कि इन एन एपी गिवन A3 इज इक्वल टू 15, यानी कि जो आपका यहाँ पर थर्ड टर्म है वो 15 है, सम ऑफ 10 टर्म्स 125 है, डी निकालना है और 10th टर्म निकालना है। 10th टर्म को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, A+9D, यानी कि A की वैल्यू चाहिए, D की वैल्यू चाहिए, कुल मिलाकर यहाँ पर, और यहाँ पे थर्ड टर्म दे रखा है, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, A+2D इज इक्वल टू 15। भाई कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझे ना मेरी बात को। चलिए भाई करके दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पे सारी बातों को अच्छे से। तो थर्ड टर्म आपका यहाँ पर 15 है, सम ऑफ 10 टर्म्स 125 है, तो भैया फॉर्मूला लगाएंगे A3, यानी कि थर्ड टर्म को कैसे ब्रेक करते हैं, A+2D, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर कितना है 15, तो 15 इज इक्वल टू A+2D, तो ये आपका यहाँ से A की वैल्यू आप लगा सकते हो या इसको छोड़ दीजिए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, A+2D इज इक्वल टू 15। अब देखो और क्या गिवन है, S10, तो भैया सुनो, अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए बेटा, लॉजिक लगाइए। अगर आपके पास क्या होता, लास्ट टर्म होता, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर देते जो अभी तक पीछे क्वेश्चनों के अंदर आपने किया है कि Sn इज इक्वल टू n/2, एक सेकेंड बच्चा, ये क्या आ गया, n/2, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा A+an। बट भाई ये नहीं लगाएंगे क्योंकि लास्ट टर्म तो हमें दे ही नहीं रखा, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n की वैल्यू नहीं पता, a की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू नहीं पता, बट Sn कितना दे रखा है 125, ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बेटा, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो S10 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, अच्छा सॉरी सॉरी, n की वैल्यू तो 10 है क्योंकि सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है, n की वैल्यू 10 है, दिमाग में आ गई भाई, भूल गया था सॉरी। तो यहाँ पर रखा 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10-1 इंटू डी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S10 की जगह पर 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 90, 125 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आएगा 25, तो 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, तो ये आपकी यहाँ से क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। ये आपकी क्या है, दो लीनियर इक्वेशन बन गई। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम वेरिएबल की 1 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगी, वेरिएबल की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे वो 2 कहते हैं और डिग्री ही कहते हैं उसे। चलिए भाई अब ध्यान से सुन लीजिए बच्चा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A+2D इज इक्वल टू 15, सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। दोनों के कोफिशिएंट यानी कि जो a है ये वेरिएबल है, ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट ये a का 1 है, इसका 2 है, इसे इक्वल कर दो भाई और कुछ मत करो, बात खत्म। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। और हमारा क्या हो गया, अब किसी भी इक्वेशन में से देखो सेकंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को उठा लीजिए, चाहे सेकंड में से थर्ड को या थर्ड में से सेकंड को कैसे ही सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप पर डिपेंड करता है बच्चा। चलिए तो हमने यहाँ पर क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकंड, ठीक है बच्चा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो a प्लस सॉरी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 अपॉन ये नीचे आएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, तो माइनस कर देंगे,
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई। थर्ड इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट किया तो 2a कट गया यहाँ पर। ठीक है बच्चा, 9d में से 4d गया, 5d बचेगा। 25 में से माइनस का 30 जाएगा, माइनस का 5, तो d इज इक्वल टू -5/5, यानी कि d इज इक्वल टू -1, यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ से आपका -1 आ गया। कॉमन डिफरेंस आ गया बच्चा, ये रहा, ये तो हो गया। बट हमें क्या निकालना था, 10th टर्म निकालना है, जो क्या होगा a प्लस 9d, यानी कि d की वैल्यू तो आ गई, यानी कि क्या लिखेंगे a प्लस 9 इंटू -1, यानी कि a प्लस -9, a की वैल्यू निकालनी है। अब इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, चाहे फर्स्ट में करिए, चाहे सेकंड में करिए, चाहे आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो चलिए अब ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर d की वैल्यू पुट कर दी। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, जो हमारा क्या आया है -1। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, तो a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, तो a माइनस 2d, सॉरी a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, तो 2 उधर जाएगा, तो a की वैल्यू 17 यहाँ पर आपकी आ जाएगी। बस इतना आसान था ना बेटा। तो अब सुनिए, अब a की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो ये क्या होगा, 17 माइनस 9, यानी कि कितना बचेगा। आप कहेंगे सर जो 10th टर्म है इस एपी का वो कितना होगा बच्चा, 8 होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बेटा। तो भले मैं अब आपको इनको रफ करके दिखा देता हूं। तो a10 ये रहा, a प्लस 9d, a की वैल्यू 17 और उसकी वैल्यू 9, ब्रैकेट में -1, यानी कि जो 10th टर्म है वो आपका यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया। कोई प्रॉब्लम बच्चा यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। समझ में आ रही है सारी बातें, किस तरीके से बारीकी से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, और यही मेहनत आप करते रहिए भाई। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा साथ दो यार। बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, ताकि मेरे बच्चों आपको कभी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अरे भाई समझ में आ रहा है ना, है, बता दो मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, वीडियो को रोको, समझो, ध्यान से देखिए क्या कहता है, बताइए मुझे। क्वेश्चन कहता है बच्चा कि फाइंड दी सम। बेटा क्वेश्चन को पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। अच्छा, यानी कि फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू पता चल गई, यानी कि क्या निकालना है, s 51 की वैल्यू निकालना है। और बच्चा नंबर ऑफ टर्म्स आपका यहाँ पर 51 आ गया। ठीक है, कहता है हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। आपका जो सेकंड टर्म दे रखा है बच्चा वो 14 है, और यहाँ पर जो थर्ड टर्म दे रखा है वो आपका यहाँ पर 18 है। सेकंड टर्म को कैसे लिख सकते हो, a प्लस डी इज इक्वल टू 14, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, ये आपके यहाँ पर सेकंड इक्वेशन। चाहे फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करिए या सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करिए, एज यू विश। तो भैया यहाँ पर, भैया मैंने सेकंड में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट को। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, तो a प्लस d इज इक्वल टू 14। तो भैया यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो a से a कट गया, तो d इज इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पर 4 आ गया। कॉमन डिफरेंस 4 आ गया है, वो एपी आप यहाँ पर पता कर लीजिए क्या होगी, ध्यान से सुनिए। तो डी की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में, तो क्या होगा, a प्लस डी, डी क्या है 4 इज इक्वल टू 14, 4 इधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो a इज इक्वल टू 14 माइनस 4। तो यानी कि जो आपका a है ये क्या है बेटा, ये आपका फर्स्ट टर्म है। यानी कि जो भी आपके पास एपी है उसका फर्स्ट टर्म 10 है और इसका कॉमन डिफरेंस 4 है, तो 10 के अंदर 4 ऐड किया तो ये 14, ऐसे ही 14 के अंदर 4 ऐड किया तो सेकंड टर्म 14 है, ए ये फिर क्या आएगा, थर्ड टर्म 18। तो ऐसे आपकी एपी निकल गई ना। बट क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालना है। तो फॉर्मूला होगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a और n माइनस 1 इंटू डी।
भैया n कितना है 51, तो भैया n की जगह पर रखा 51। a कितना है, a है मेरा 10, तो ये क्या हो जाएगा 51 माइनस 1। और d कितना था बच्चा 4 था, तो यहाँ पर 51 अपॉन 2 और ये अंदर 20 प्लस 50 का 4 टाइम्स 200, तो यहाँ से क्या आया 51 अपॉन 2 और ये 220 हो गया और ये कितने पर जाएगा, ये 110 पर जाएगा। क्लियर है। तो बेटा 51 का अगर आप यहाँ पर क्या है 110 टाइम्स, यानी कि जीरो तो फिक्स हो गई, इसका 11 टाइम्स कर देंगे तो बच्चा कितना होगा 561, यानी कि आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए था 5610 होना चाहिए था। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा स्पीड में बताया। अब मैं आपको पूरा जो इस पीपीटी के अंदर है एक प्रॉपर वे में मैं वो समझाता हूँ। बट ये चीजें हमें है ना प्रैक्टिस से होंगी। किससे आएंगी मेरे बच्चा, आप कहेंगे कि भैया इन चीजों को हम यहाँ पर प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। समझ में आया। ए कितना था 10, डी कितना आया था, आप कहेंगे सर 14 आया था। चलिए देख लेते हैं बेटा, मजा आएगा, कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं है। और भाई देखो, जो बच्चा पहली बार जुड़ता है यार वो वीडियो को लाइक जरूर करो। वीडियो को लाइक करोगे ना थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं। तो बेटा चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए, सेकंड एंड थर्ड टर्म 14 और 18 था। क्लियर है। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है, उसके लिए ए की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए। ठीक है बेटा, तो कॉमन डिफरेंस आपने यहां से निकाला, कितना आ गया, आप कहेंगे कि सर यहां से हमारा ये आ गया। तरीके देखो, एक तरीका तो वो था जो मैंने वहां पर बताया, सुनो मेरी बात को, तरीके में समझाना चाहता हूं। जो बेसिक तरीका हर बच्चा यहाँ पर क्या लेगा, अप्रोच लेगा। आप खुद देखिए, कोई एक एपी है बच्चा, उसके यहाँ पर 3 टर्म्स दे रखे हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। सेकंड टर्म कितना है 14 और ये कितना है 18। तो भैया एपी तो है ही, तो आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। पता चला। पहले हमने एक अलग मेथड से किया जहां पर हमने दो इक्वेशन लेकर डी की वैल्यू निकाली, और यहां से हमने एक अलग तरीके से करा। यही अप्रोच आपको समझनी है भाई, इसलिए मैं क्या खुद से भी करवाता हूं, और जो पीपीटी के अंदर सॉल्यूशन है उसको एक अलग तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रखा है, ताकि आपको परेशानी ना हो, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है, सारी बातें समझ में आ गई। तो चलिए बच्चा, तो देखिए बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर अब ध्यान से सुनिए, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। अब a2 क्या होगा, आप कहेंगे a प्लस डी। a2 कितना है 14, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहां से कितनी आ गई 10 आ गई। वही बातें जो पीछे बताई थी मैंने करके दिखाया, आपकी यहाँ पर AP निकल जाएगी, 10 14 80 22 ऐसे चलती रहेगी। अब क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालना है, तो हमने इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर कर दिया। तो SN यानी कि S51, ठीक है बच्चा, और A 10 है, D क्या है बच्चा 4 है। बस यहाँ पर वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, और मैंने आपको सॉल्यूशन यहाँ पर बता दिया था कि किस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो आंसर हमारा आया था 5610। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, ये तो मैंने आपको करके ही दिखा दिया था। क्लियर भाई, सारी बातें, किसी तरह की कोई भी परेशानी, कोई दुख तकलीफ हो तो बताइए मुझे। ठीक है बेटा, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि भाई जो ये अपना परिवार है जिसका नाम क्या है, लर्निंग शिक्षा, तो यार थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है भाई, क्योंकि देखो यार यहाँ पर बड़ा सिंपल सा हमारा मोटो क्या है, ये जो चैनल है, चैनल टू शेयर नॉलेज अबाउट मैथ्स। यानी कि बच्चा देखो, अभी थोड़ा सा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, पढ़ने वाले बच्चों के साथ शेयर हो जाएंगी ना चीजें, तो मुझे पता है, ऑब्वियस सी बात है कि चैनल ऑटोमेटिक ग्रो होगा श्री लाडली जी की दया से। और यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट प्लान है मेरा और टीम का, कि क्लास 6 से लेकर बच्चा हम क्या है यहाँ पर क्लास 12 तक की मैथ्स को यहाँ पर क्या है बच्चा, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो मैथ्स की यहाँ पर वीडियो है,
यानी कि जो क्लासेस है वो यहाँ पर हम अपलोड करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और भैया सुनो, लोग पीपीटी के पैसे लेते हैं, हम तो यहाँ पर पीपीटी भी आपको क्या देंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। मैंने कुछ चैनल को देखा, वो क्लासेस तो फ्री देते हैं और कहते हैं कि पीपीटी के लिए आप हमारे लिंक पर आइए। भाई साहब उनकी पीपीटी को जब बच्चा लेता है ना, 1,000 2,000, क्यों भाई? अरे क्यों? तो तुमने फ्री दे रखा तो सब कुछ फ्री करो। भाई जब आप यहाँ पर पेड करोगे तो बता दो कि भैया अब हमारी स्थिति वो नहीं है, हमारी टीम का लेवल बड़ा हो गया है, अब हम क्या है यहाँ पर पेड करेंगे। बट अभी फ्री है तो फ्री दो ना भाई। आपको यहाँ पर क्या है, सभी के सभी पीपीटी जो भी आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और उसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर क्या है बच्चा, आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो व्हाट्सएप चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। ऐसे ही बच्चा लिंक्डइन है, क्या है बच्चा, लिंक्डइन है। और बेटा और क्या था, मैं तो खुद भूल गया। और एक फेसबुक का पेज है, क्योंकि देखो भाई मैं अकेला हूँ, क्योंकि मेरी देखो ऑब्वियस सी बात, अभी यूट्यूब शुरू किया है, इससे तो कुछ एक चमन्नी भी नहीं आती है। और ठीक है, अब फैमिली चलाने के लिए मुझे क्लासेस करनी पड़ती है। और जो मेरी क्लासेस का जो स्लॉट होता है मैं आपको बता देता हूँ, 3 PM टू 11 PM तक मैं कंप्लीटली बिजी रहता हूँ। और जो ये क्लास है मैं ये मॉर्निंग में अपलोड करता हूँ, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीजें करूंगा, बस एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, बच्चों के साथ को चाहिए भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है, क्या कहता है, अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल बारीकी से पढ़ना, ठीक है भाई। और प्लीज यार थोड़ा सा साथ दो बेटा, साथ देना बहुत जरूरी है यार। साथ दोगे ना तो मुझे भी एक क्या है हौसला मिलेगा, मुझे भी क्या है एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ हमारा बच्चा हमारे साथ जुड़ गया है, अच्छा लग रहा है। तो चलिए बच्चा श्री राधे करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, यानी कि 0 से लेकर 50 के बिटवीन बोला है, बिटवीन बोला है ताकि समझ जाओ भैया। तो भैया आप कहेंगे कि सर 0 से लेकर 50 तक ओड नंबर कौन कौन से होंगे, आप कहेंगे कि सर दोज नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड आ ओड नंबर्स। तो वो कौन से होंगे, 1 3 5 7 9 चलता रहेगा। और 50 से पहले का जो ओड नंबर होगा वो आपका क्या होगा, 49 होगा। तो बेटा यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, 1। कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो बच्चा फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 3 है, तो 3 में से 1 गया, क्या बचेगा बच्चा, 2 बचेगा। या 5 में से 3 जाएगा जब भी 2 बचेगा। लास्ट टर्म यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 49 दे रखा है। तो बेटा अब बताइए मुझे यहाँ पर कैसे करेंगे, समझ में आ गई ना बातें, मैं किस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं यहाँ पर और नंबर 0 से लेकर 15 तक, 1 3 5 7 और कहां तक हमारा 49 तक, ठीक है बच्चा। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट, यानी कि जो टर्म्स दे रखे हैं, जो ये एपी बनेगी ओड नंबर की एपी है 1 3 5 7 अप टू कहां तक, 49 तक। तो डिफरेंस कांस्टेंट है यानी कि सेम है, तो ये आपकी एपी हो गई, ये बात श्योर हो गई, ठीक है बच्चा। फर्स्ट टर्म फर्स्ट है और कॉमन डिफरेंस 2 है। अब देखो बच्चा एसएन निकालना है, ध्यान से देखो। नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स चेक विच टर्म इज 49 बिकॉज इट इज लास्ट टर्म। 49 क्या है बच्चा, लास्ट टर्म है, ध्यान से सुनो। फॉर्मूला याद आया, पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, फिर उसके बाद एंस आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बच्चा। तो ए की वैल्यू डी की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे, आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चा, कर दिया। तो ए एन कितना है 49 और ए कितना है 1, एन माइनस 1 इंटू डी, डी 2 है, तो 1 इधर जाएगा तो 48 हो जाएगा, और 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n, और 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2। तो 48 इज इक्वल टू 2 भी इधर आएगा 50 हो जाएगा, और सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू यहां से हमारी क्या आ जाएगी बच्चा, 25 आ जाएगी, ठीक है भाई। अरे हाँ या ना।
भाई 48 के अंदर 2 ऐड हो गया 50 हो गया है ना, तो 50 इज इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू 25। नंबर ऑफ टर्म्स आ गए हैं। सम निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था क्या, कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। ठीक है बेटा, तो एस एन नंबर ऑफ टर्म्स 25। ठीक है बच्चा, तो एस 25 इज इक्वल टू 25 अपॉन टू ए 1 है, ए एन 49 है। तो बच्चा यहाँ से 25 का होल स्क्वायर यानी कि 625 क्या रहेगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 कितना होगा, 625 होगा। बताइए भाई, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ, ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि सर जी हम आप यहाँ पर बोर हो रहे हो, बताइए भाई। ठीक है, और क्लास वही है, ट्राई करें कि भैया 40 मिनट तक हम रखें, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करें, आपको परेशानी ना हो। ध्यान से देखिए बच्चा, अब कुछ बातों को थोड़ा सा देखते हैं कि कुछ नए कंसेप्ट क्या हमें और देखने को मिल सकते हैं सर। चलो भैया देखते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने ओड नंबर की एक सीरीज रखी, नंबर ऑफ लिस्ट है, यानी कि आप इसे सीक्वेंस यानी कि एपी कह सकते हो। फर्स्ट टर्म क्या है, आप कहेंगे 1, सेकेंड टर्म 3 है, आपका यहाँ पर फिफ्थ टर्म कितना है, थर्ड टर्म कितना है 5 है, फोर्थ टर्म कितना है 7, फिफ्थ टर्म कितना है 9। ये मैंने आपके सामने छोटी सी बात रखी है, ध्यान से देखिए। S1, तो भैया वन वन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पहले एक टर्म का सम कितना है 1, है ना भाई। देखो बच्चा एस एन लिखते हैं हम यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर एन की जगह पर 1 करा, तो इसका मतलब है एन की जगह पर क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि पहले, और एस का मतलब क्या होगा, आप कहेंगे सम, यानी कि पहले टर्म का सम क्या होगा सर, 1 ही तो है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर S2, यानी कि पहले दो टर्म का सम 1 प्लस 3, तो कितना होगा, आप कहेंगे 5। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे थर्ड टर्म, तो पहले तीन टर्म्स का सम 1 प्लस 3 प्लस 5, तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो S2 पहली दो टर्म्स का सम 1 प्लस 3 कितना है, आप कहेंगे 5। S3 पहले थ्री टर्म्स का सम 1 प्लस 3 प्लस 5। S4 पहले फोर टर्म्स का सम 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। तो बेटा सुनो, ये वन वन क्या था, फर्स्ट टर्म था, तो यहाँ पर ध्यान से सुनते रहना, वन की जगह पर क्या आ गया, फर्स्ट टर्म। और ये थ्री क्या है, सेकेंड टर्म। तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है, सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर क्या होगा, S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ऐसे ही अब S3 यानी कि फर्स्ट टर्म, यानी कि S3, थ्री का मतलब क्या है, स्टार्टिंग के थ्री टर्म्स और उनका सम S3, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। 1 प्लस 3 प्लस 5 आपने यहाँ पे किया, 1 क्या है फर्स्ट टर्म, 3 क्या है सेकेंड टर्म, फिफ्थ क्या है थर्ड टर्म। तो फर्स्ट A1 प्लस A2 प्लस A3 आपने लिखा, कोई प्रॉब्लम। ऐसे ही फोर टर्म्स में लिखेंगे, S4 इज इक्वल टू A1, A2, A3 और A4 का सम, कोई प्रॉब्लम। कुछ बात समझ में आई। तो एस एन कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, कोई प्रॉब्लम भैया। ये सम ऑफ एस एन, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, S2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S3 सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, S4 सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स। तो एस एन, तो यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एन का मतलब है कितने भी आप यहाँ पे टर्म्स ले सकते हो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बताइए। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत गहरी है, और मतलब इतनी डिटेल में है कि आप है ना सोचोगे कि हाँ सर सच में डिटेल में है सारी बातें। क्लियर है, आगे बढ़े। अब ध्यान से सुनो बच्चा, S1 देखो बेटा, आपने अभी तक क्या देखा कि सर S1 कितना है, A1। और बच्चा S2 को क्या लिखा था, मैं देखो बच्चा पूरा बारीकी से एक बार और आपको खुद से चीजें दिखा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम हो। देखो बच्चा S1 क्या था बच्चा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म 1। S2 तो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि 1 प्लस कितना होगा 3, तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स 1 प्लस 3 प्लस कितना हो जाएगा 5। सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। अब ध्यान से देखो बेटा, अब अच्छे से समझिए मेरी बातों को। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, S1 इज इक्वल टू A1,
और ये आपका S2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर A1 और क्या होगा A2, और यहाँ पर S3 क्या होगा, आप कहेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3। ऐसे ही यहाँ पर S4 क्या होगा, आप कहेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। इतनी बात क्लियर थी? अरे समझो। अब देखो बेटा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े हम, एक स्टेप क्या बढ़े, देखो भाई कलर चेंज करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर S1 को मैंने A1 ही रखा। देखो भाई, क्या ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, बोलो हाँ या ना। भाई A1 को क्या लिख सकता हूं मैं, A1 को क्या मैं यहाँ पर S1 लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। कोई प्रॉब्लम? आप कहेंगे नहीं सर। और यहाँ पर क्या था A2, ऐसे ही यहाँ पर A3, ये क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ये रहा, इसके जगह पर मैंने क्या लिखा S2, और ये क्या हो गया A3। ऐसे ही इसकी जगह पर क्या मैं S3 नहीं लिख सकता, तो S4 इज इक्वल टू S3 प्लस A4। बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ नहीं ना? ठीक है, इतनी बात मैंने समझा दी। तो बेटा A1 क्या निकला है, यहां से कहेंगे कि A1 आपका क्या है, A1 है आपका S1। अगर A2 निकालेंगे यहां से, देखो बच्चा, तो आप क्या कहेंगे, यहां कहेंगे सर S2 माइनस S1। अगर आप यहां से A3 निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2। ऐसे ही S4 आप यहां पर निकालेंगे, सॉरी A4 यहां पर निकालेंगे बच्चा, तो A4 इज इक्वल टू कितना होगा, आप कहेंगे S4 माइनस A3। अब भाई इतनी बातें मैंने यहाँ पर बता दी है, आपको ये दिख भी रही होंगी, मैं इसे रफ कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ सारी की सारी बातें आपको बहुत डिटेल में और बहुत बारीकी से समझ में आई होंगी। क्लियर है? ये कंसेप्ट हम करते हैं अभी। तो ठीक है बच्चा, क्लियर? तो समझ में आ गई सारी बातें किस किस तरीके से थी? ठीक है बेटा, तो समझ में आया भैया? ये हमारा कंसेप्ट है। थोड़ा सा फोकस करना बच्चा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इन पर जो क्वेश्चंस है मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आऊंगा। ठीक है बेटा? और मेरे प्यारे बच्चों, जो डेली हमारी क्लास हो रही है वो कितने बजे हो रही है, 4 PM पर हो रही है। ठीक है बेटा? तो भाई बताइए, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ तो नहीं? ठीक है बेटा, समझ में आ रही है ना भाई? दीजिए। तो बच्चा बस विश्वास रखना, मेहनत करना, और ये आपका अपना परिवार है, बस इसी के साथ जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है बेटा? तो प्लीज हमें क्या करना है, देखो भाई, हमारा जो, मैं हमेशा अपने फर्स्ट पेज पर लिखता हूं, और यहाँ क्या लिखना है कि एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। ये हमारा क्या है बच्चा, टारगेट है, ये हमारा क्या है, लक्ष्य है। इन्हें हमें क्या करना है, हर हाल में अचीव करना है। इन्हें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, हर हाल के अंदर अचीव करना है। ताकि, क्योंकि याद रखना बच्चा, जो क्लास 10th है ये आपका बेस है, क्योंकि क्लास 10th ही आपका पूरा का पूरा होल करियर डिसाइड करेगा कि क्लास 11th में आप कौन से स्ट्रीम लेंगे, आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे या साइंस लेंगे। बच्चा साइंस के अंदर भी क्या है बच्चा, मेडिकल और नॉन मेडिकल। ठीक है बेटा? और कॉमर्स के अंदर भी क्या है, मैथ्स, क्या नाम है, कॉमर्स विद मैथ्स, यानी कि अकाउंट्स के साथ मैथ्स या विदाउट मैथ्स। ऐसे ही आप यहाँ पर आर्ट्स में देखेंगे। तो बेटा ये आपका पूरा करियर डिसाइड करेगा। तो भाई अपने आप को निखारो, दूसरों के साथ अपनी क्या नाम है तुलना मत करिए, बस अपने पर काम करो। वो कहते हैं ना, विवेकानंद, माफी चाहूंगा कुछ गलत बोल दूं तो, विवेकानंद जी का कोट है अपम, वो कहता है आपो दीपो भवम, यानी कि अपने आप के अंदर खोजो, यानी कि अपने आप को खोजो, अपने अंदर वो जो प्रकाश है उसे बड़ा करो। भाई आपके अंदर जो क्षमता है उसे बढ़ाइए। हाँ, अगर आज मैं 2 क्वेश्चन कर पा रहा हूं तो मुझे उन 2 क्वेश्चन के कंसेप्ट और उन 2 क्वेश्चन को अच्छे से करना है नेक्स्ट डे। तो सर जो हमने जो 2 क्वेश्चन के, 2 क्या नाम है कंसेप्ट के, उन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हो, चाहे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो, चाहे कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भाई? तो डेली आप लोगों के साथ मुलाकात होती है, आज के लिए इतना ही। मिलते, क्या नाम है, रखते हैं, कल फिर 4 बजे आप लोगों से मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।